हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीना लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपने जो डाइनिंग रूम एरिया है ना, इसका मेकओवर शेयर करेंगे। एक्चुअली इसका मेकओवर हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने येलो थीम यूज़ करी थी जब इसका मेकओवर किया था। बट आजकल मौसम, आपको पता होगा कि ये मौसम में छोटे छोटे से काले मच्छर आते हैं येलो कलर पे। तो यही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। इस वजह से ये जो येलो थीम है इसको हमें पूरी तरह से हटा देना है और इसको एक मेकओवर करना है। तो इसका मेकओवर करेंगे, साथ ही डाइनिंग टेबल को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग अपने फेस्टिवल्स के लिए, तो उसके भी कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग से DIYs हैं डाइनिंग टेबल से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहने वाला है एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो डाइनिंग रूम का जो एरिया है ना, वो तो वही रहने वाला है, बस यहाँ पर कलर के थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, कलर थीम को, और थोड़ा सा एक नया लुक सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले करते हैं कुछ DIY। सबसे पहले करना शुरू करते हैं अपना DIY को। तो यहाँ पर जो DIY हम कर रहे हैं, ये बना रहे हैं हम टेबल मैट। और उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ली थी और उसको इस तरह से रख के चॉक से ड्रॉ कर लिया था। अब ग्लू गन की हेल्प से उसी जो हमने ड्रॉ करी है लाइन, उसके ऊपर हम ग्लू गन से इस तरह से ग्लू डाल रहे हैं और बीच में हम इस तरीके से क्रॉस क्रॉस बना देंगे ग्लू गन की हेल्प से ही। तो जी बस इस तरह से हमें ग्लू गन की हेल्प से एक पैटर्न को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ना है और बाद में इस तरीके का कोई बड़ा सा आप चम्मच ले लें, चपटा वाला जो रहता है, और उससे इस तरह से इसको निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ देखिए हमारा टेबल मैट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब जो है हमें नैपकिन के जो रिंग्स आते हैं वो बनाना है। इसके लिए हमने कर्टेन का एक रिंग ले लिया है और उसके ऊपर हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से सर्कल सर्कल से बनाते जा रहे हैं। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। हमने इस तरह से सर्कल बनाए हैं एंड देन उसमें थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न बना दिया है। अब इसको निकालने के लिए हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है। बाद में एक स्पून की हेल्प से इसके चारों तरफ इस तरह से घुमा देना है और आप देखेंगे ये आराम से इसके ऊपर से निकल आएगा। अब इसको कर लेंगे हम पेंट। तो यहाँ पे हम स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो 2 मैट में हमने सिल्वर स्प्रे पेंट को यूज़ किया है एंड 2 मैट्स में हमने गोल्डन स्प्रे पेंट को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो हमारे टेबल मैट्स हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY के लिए हमने ये 2 फ्रूट बास्केट ली हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है स्क्वायर पीस में एक कपड़ा और थोड़ी सी ली है ये फाइबर। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर में इस कपड़े के। उसके बाद सुई की हेल्प से यहाँ पर हम इस तरीके से कच्चा डाल रहे हैं। इसको आप एक पोटली के शेप में बना लें। इस तरह से पोटली के शेप में बन गया। इसमें हम रख रहे हैं ये रुई फाइबर और इस तरह से हमने इसको खींच दिया है और यहाँ पर हम इस धागे से इसको लपेट देंगे और यहीं पर इसको पक्का कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है इसको भी हमें कट कर देना है और यहाँ पर हमारी छोटी सी पोटली बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हमने ये 2 पोटलियाँ यहाँ पर बना ली हैं। चलिए जी, अब जो हमारी फ्रूट बास्केट है उसके ऊपर हमें कपड़ा लगाना है। तो कपड़े की लेंथ इस तरीके की होनी चाहिए कि सेंटर से लेके साइड तक वो पूरा आ जाए और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। बहुत ही ईजी और क्विक सा DIY है, आराम से कर सकते हैं एंड बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली रमज़ानों में। तो ये देखिए इस तरह से ग्लू को लगाते जाना है और कपड़े को स्टिक करते जाना है। साइड के एजेस को भी ग्लू गन की हेल्प से ही स्टिक कर देना है। और यहाँ पर आप प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसा भी कपड़ा आपके पास हो आप यूज़ करें और बहुत क्विक सा ये DIY बना लें। अब बीच का जो पार्ट है यहाँ पे हमने ग्लू लगाया है और ये जो हमारी छोटी छोटी सी पोटलियाँ बनाई थी इनको हम यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सुई ली है और कच्चा डाल रहे हैं। बिल्कुल कॉर्नर में इस तरह से कच्चा डालते जाना है। चारों तरफ का जो कपड़ा है वो इसी सुई से कवर कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से धागे को खींचना है तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा और इस तरह से जो बीच का पार्ट है वो एक हैंडल की शेप में आ जाएगा। यहाँ पर हम सुई के धागे को पक्का करके कट कर देंगे और ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बनाते हैं कुछ अलग। तो यहाँ पर हमने ये जो आप देख रहे हैं ना कपड़ा, ये कर्टेन है। हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में हम ये कर्टेन यूज़ करते थे और थान लेके हमने ये कर्टेन खुद से स्टिच किए थे। तो ये वाइट वाले कर्टेन है और इसके साथ में ये जो मैरून कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं सिल्क में, इस कपड़े को हमने इसके साथ में अटैच करके कर्टेन्स बनाए थे, आधा वाइट और आधा मैरून कलर का। तो अभी हमने इनको अलग कर लिया है और अब हम यहाँ पर फ्रिल्ड वाले कर्टेन बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी मेथड में। तो बस जी इनको अलग करके रख लेंगे और जो फ्रिल है वो हम लगाएंगे मैरून कलर के कपड़े की। इसलिए हमने जो कर्टेन है इसको डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 11 ली है
और लंबाई आपका जो भी कर्टेन रहेगा ना उससे मैक्सिमम आप उसको डबल फोल्ड करके लें, यानी कि डबल आप कपड़ा लें फ्रिल के लिए। तो एक साइड से इसमें सिलाई लगी हुई है, दूसरी साइड से जो सिलाई नहीं लगी हुई है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके की लंबी लंबी सी पट्टियों को रेडी करना है फ्रिल के लिए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी पट्टियाँ रेडी करी हैं अपने फ्रिल के लिए, दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा ली है। अब जो ये हमारी फ्रिल है ना इसको रखना है इस तरह से, और मशीन का जो सिलाई है ना उसको पूरा फुल बड़ा कर लेना है और पीछे से इसको खींचते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाती जानी है। यानी जो इसमें हमें बखिया लगानी है ना वो मोटी वाली बखिया लगानी है। और अब जो ये 2 धागे यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें से एक धागे को पकड़ के इस तरह से खींचना है, तो ये फ्रिल हमारी आराम से बन जाएगी। बहुत ही क्विक सी फ्रिल बन जाती है आसानी से। अगर इसमें प्लेट्स डाल डाल के फ्रिल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और इतने कर्टेन्स में इतने सारे फ्रिल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने एक धागे को खींचा और हमारी जो फ्रिल है वो बनकर रेडी हो गई है। अब नीचे हमने व्हाइट वाले कर्टेन को बिछा रखा है, उसके ऊपर ये फ्रिल को रख रहे हैं। जितनी भी इसकी चौड़ाई आ रही है उतनी जगह लेके मार्जिन लगा देना है आपको निशान। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रिल की चौड़ाई है वो 11 इंच है, इसलिए हम इंची टेप से 11 इंच का मेजरमेंट ले रहे हैं और मार्क कर ले रहे हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। इस तरह से इसको स्टिच करना है। उसके बाद जो दूसरी फ्रिल है वो इसके ऊपर स्टिच करनी है, बट ध्यान ये रखना है कि दूसरी जो फ्रिल लगानी है वो इसके ऊपर ओवरलैप करके लगानी है, यानी कि 2 से 3 इंच आप इसके ऊपर चढ़ा के लगाएं। जैसे कि हमने 11 इंच हमारी फ्रिल की चौड़ाई थी, तो यहाँ पर जो दूसरा हम मार्क कर रहे हैं वो 8 इंच पे कर रहे हैं। 3 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है एक के ऊपर एक ओवरलैप करने का। इसी तरीके से हमने सारी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। बस अब जो ये फ्रिल है इसको इसके ऊपर स्टिच कर देना है। सिंपली जो फ्रिल है उसको सेट करना है थोड़ा सा हाथ से और मशीन चला देनी है। बहुत ही ईजिली ये फ्रिल बन जाती है और लगाने में भी काफ़ी ईजी रहती है। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट किया है, सबसे पहले नीचे की फ्रिल लगाई है और उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ऊपर की फ्रिल्स को अटैच करते जाना है। तो यहाँ देखिए ये फ्रिल हमने इसमें स्टिच कर दी है। अब जो नेक्स्ट वाली फ्रिल है उसको भी रेडी करके हमने रखा हुआ है, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इसी के ऊपर उसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा कर्टेन बनकर रेडी हो गया। चलिए अब बनाते हैं डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उनका कवर। तो सबसे पहले जो चेयर है ना उसका इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 17 इंच हमारी चौड़ाई आ रही है, देन 22 इंच हमारी लंबाई आ रही है। जितना भी आपकी चेयर की जो लंबाई चौड़ाई है वो लें, बट उसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें और उसके बाद कपड़े को इस तरह से रख के कट कर लें। दोनों साइड से भी अलग कर दें, बिल्कुल अलग अलग पीस कर दें। अब यहाँ पर हमने 3-3 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं और इनको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हम क्यों कट कर रहे हैं बाद में आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ और कटिंग कर रहे हैं। ये 7 इंच चौड़ाई और 11 इंच की चौड़ाई का हमने यहाँ पे ये कपड़ा कट किया हुआ है और ये डबल कपड़ा है। अब इसको हम सिल लेंगे चारों तरफ से। तो इसकी जो है ना हम बो बनाने वाले हैं बहुत ही ईजी मेथड में। चारों तरफ से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। देन बीच में से थोड़ा सा हम कपड़ा कट कर रहे हैं एक पार्ट को उठा के। अब इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे, यूँ करके सीधा कर लेंगे और कॉर्नर्स को निकालने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं। उसकी हेल्प से इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब जो हमने 3-3 इंच की लंबी पट्टियाँ कट करी थी उनको भी इस तरह से सिल लेना है, साइड से सिलना है, फिर पूरा लंबा सिल लेना है और उसके बाद यहाँ पर वही स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको पलट लेना है, इसके कॉर्नर्स को निकाल लेना है और जो लास्ट का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ना ये खुला हुआ मुँह, इसको भी हमें स्टिच कर देना है। तो ये हमारी एक बेल्ट बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी बन गई है बेल्ट। अब यहाँ पर भी हम इसके मुंह को स्टिच कर देंगे और अब बताते हैं कि इसको किस तरह से लगाना है हमारे चेयर के कवर में। तो ये जो हमारी बो बनी है ना इसके लिए हमने सबसे पहले इनको प्रेस कर लिया है सबको। अब यहाँ पे इसको हमने रखा है। जो हमारा खुला हुआ पार्ट है ना उस साइड से बीच में से सुई की हेल्प से हमें इस तरह से इसको सिलना है और यहाँ पे लाके सुई से थोड़ा सा इसको पक्का कर देना है। उसके बाद जो हमने अपनी बेल्ट को बना के रखा हुआ है वो बेल्ट लेनी है और सिंपली इसके ऊपर एक नॉट लगा देनी है, दोनों को सेंटर से पकड़ के। यानी दोनों जो बेल्ट के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर इक्वल आ जाएं दोनों साइड से। यहाँ पे हमने नॉट लगा दी और ये बो हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब जो हमारे चेयर का कवर है उसका एक पार्ट हमें लेना है और उसमें थोड़ा सा मार्किंग कर लेनी है बीच में सेंटर में। ऊपर से 7 इंच लिया है और आप जो चौड़ाई हो चेयर की उसके हिसाब से आप बीच में मार्क कर लें। बो को सेंटर में रखें और उसके बाद इसके जो चारों कॉर्नर हैं उनको सुई की हेल्प से इस तरह से स्टिच कर दें। तो एक कॉर्नर को देखिए छोटे छोटे से टाके लगा के हमने स्टिच किया है और इसी तरह से हमें चारों ही कॉर्नर को स्टिच कर लेना है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। उसके बाद ये बीच का पार्ट रह गया है, इसको भी सुई की हेल्प से ही स्टिच कर दें ताकि ये जो नॉट है वो भी ना खुले और ये जो कपड़े में है ना ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी हमारी ये बो। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है चेयर का उसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जी जो हमारा चेयर का बैक साइड का कवर है वो भी बनकर रेडी हो गया है।
अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। बैक में बहुत ही आसानी से ये चढ़ भी जाता है और इस तरह से आपकी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं आप उनको एक नया लुक दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा चेयर का कवर बन के रेडी। अब एक छोटा सा DIY कर लेते हैं क्विक सा। तो यहाँ पर ये हमारी पुरानी बैंगल्स हैं और इन बैंगल्स से हम अपना एक DIY कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एक बैंगल पे लगा दिया इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से ग्लू, देन उसके ऊपर दूसरी बैंगल को रख दिया है। अब जो ये वाली बैंगल है इनको हम बीच में फिक्स कर रहे हैं। ये हम बना रहे हैं टिश्यू पेपर होल्डर। बहुत ही क्विक सा और इंस्टेंट सा ये टिश्यू पेपर होल्डर बना रहे हैं और बस इस तरह से इसको फिक्स करा है। देन दूसरा वाला जो बैंगल है उसको भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो हमारे सारे ही DIYs ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने डाइनिंग रूम का मेकओवर। तो जितने भी हमारे कर्टन्स पुराने हैं और जितना भी हमारा डेकोर का आइटम है जो कि हमारे येलो थीम के अकॉर्डिंग है, उस सारे ही डेकोर आइटम को हम हटा रहे हैं। देन हम अपना नया डेकोर आइटम यहाँ पर ऐड करेंगे। आप देखिएगा इस रूम में सिर्फ कर्टेन्स को चेंज कर देने से और डाइनिंग टेबल के कवर को और चेयर्स के कवर को चेंज कर देने से इस रूम का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जो हमारा रूम है ना वो बिल्कुल नया दिखने लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ बाज़ार से ही खरीदी जाए, आप घर में भी DIY करें, थोड़ी सी स्टिचिंग करें और अपने रूम को दें एक नया लुक। तो जी अभी मेकओवर हमने स्टार्ट कर दिया। हमारे जो कर्टेन्स बने हुए थे उनको हमने इस तरह से एक पाइप में इंसर्ट कर दिया है और लगा दिया है। अब जो चेयर के सीट के कवर हैं इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। हमने पहले ये बनाए थे और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो ये बहुत ही इजी और क्विक से हमने चेयर के कवर बनाए थे, जिसमें कि कपड़ा कम हो तो आराम से इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि हमारी थीम के अकॉर्डिंगली मैच कर रहे हैं। तो इन्हीं को हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब जो हमने बैक साइड के कवर बनाए उनको भी हम इस पर लगा दे रहे हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लगने के बाद। ये जो बेंच है इस टेबल के साथ, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और रख रहे हैं अपने बेडरूम में। और अब यहाँ पर चारों चेयर्स को बस हम अरेंज कर रहे हैं। बेंच अब हम हटा रहे हैं, सिर्फ 4 चेयर्स ही हम इस डाइनिंग टेबल के साथ सेट कर रहे हैं। तो जी इनको हमने लगा दिया और अब करते हैं अपनी जो साइड की यूनिट है उसको थोड़ा सा डेकोरेट। तो हमारे पास जो भी डेकोरेशन के आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। यहाँ के लिए हमने कुछ भी नया नहीं खरीदा है, सारे DIYs को यूज़ कर रहे हैं या फिर इधर की चीज़ों को उधर और उधर की चीज़ों को इधर थोड़ा सा मूव कर दे रहे हैं ताकि एक नया लुक आ जाए। डाइनिंग टेबल के यहाँ पे साइड में हमने रख दिया है एक प्लांटर और दूसरी साइड में रख दिया है हमने दूसरा अरेका पाम का प्लांट। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं ये कुछ पाइप और ये इलेक्ट्रिशियन शॉप से हम लेकर आए थे और ये साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए L शेप के ये कनेक्टर हैं, इनको भी लिया है। अब जो ये पाइप है ये 7-7 फीट के 2 पाइप हमने लिए हैं और एक हमारे टेबल की अकॉर्डिंगली 5 फीट की लंबाई में है। तो जो दोनों साइड के 7-7 फीट के जो पाइप है उनको हमने जो प्लांटर्स हैं उनके अंदर इंसर्ट कर दिया है और खड़ा कर दिया है। बाकी अब ये कनेक्टर है इसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। इस वाले पाइप में जो 5 फीट का हमारा पाइप है दोनों साइड से जो L शेप का कनेक्टर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है और अब जो है हमारे पाइप जो खड़े हुए हैं उनमें हमने इनको फिक्स कर दिया। ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। ये जस्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने इसको फिक्स करा है, इस तरह से एक फ्रेम बनाया है। अब यहाँ पर हमने ये स्टार वाली लाइट्स ली हैं, 2 साल पहले हमने बाय करी थी ईद पे और अभी तक ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर बार हम इनको यूज़ कर लेते हैं फेस्टिवल्स में और बाद में हम निकाल के इनको रख देते हैं। तो इन लाइट्स को हम पेपर टेप की हेल्प से इस वाले पाइप पे इस तरह से फिक्स कर रहे हैं बीच बीच में। तो इसीलिए हमने इसकी हाइट इतनी ली थी कि जब ये स्ट्रिंग लाइट हमारी हैंग होंगी ना तो डाइनिंग टेबल से इसका डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो 7 फीट ऊंचाई पे हमने ये पाइप कट करवाए हैं और फिर इसको हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये रोज़ वाली क्रीपर ली है और उसके साथ इसको भी यहाँ पर हम पेपर टेप की हेल्प से ही इस तरह से फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जी डाइनिंग रूम का जो पार्टीशन है वहाँ के लिए हमने ये स्ट्रिंग कर्टेंस लिए हैं। तो यहाँ पर भी एक पाइप लगा हुआ है जिसमें कि हमने ये स्ट्रिंग कर्टेंस को इस तरह से डाल दिया है। अब इनको टाई करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके का एक क्लिप लिया है और ये देखिए स्टोन वाला क्लिप है, इसको यहाँ पे इस तरह से लगाना है और फिक्स कर देना है। तो देखिए एक सिंपल से क्लिप से हमारा प्यारा सा कर्टेन टाइप बन गया। अब यहाँ पर ये हैं हमारे कैंडल होल्डर्स, तो इनको हमने लिया है और यहाँ पे हमने एक लिया है रिबन और उसमें हम इनको इस तरीके से डाल के नॉट लगा रहे हैं। एक्चुअली जो हमने बाहर का अपने एंट्री वे मेकओवर किया था तब ये परचेज़ किए थे, तो उसके बाद से ये रखे हुए हैं। अब इनको हम इस तरह से कीलों पे लगाते तो बहुत सारी हमें कीलें लगानी होती, इस वजह से हमने एक रिबन लिया है और उसमें बीच बीच में नॉट के साथ इनको इस तरह से लगा दिया है। अगर हम इनमें नॉट नहीं लगाते तो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो नॉट के साथ हमने इनको हैंग कर दिया है किचन वाले गेट पे।
अब कर लेते हैं अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट और थोड़ा सा सामान को अरेंज कर देते हैं जो भी हमने अपने DIYs किए हैं। तो बीच में हमने यहाँ पर रख दिया है फ्लावर पॉट और ये हमारे डाइनिंग टेबल के मैट जो हमने बनाए ग्लू गन से, उनको हम रख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं, एकदम सॉफ्ट से बने हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है हमारा टिश्यू पेपर होल्डर जिसमें कि हम टिश्यू पेपर को लगा रहे हैं। ये देखिए क्विक सा हमारा ये DIY और जिसको कि हमने डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी कुछ प्लेट्स को अरेंज कर रहे हैं और साथ ही स्पून और फोक को भी यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद जो हमने अपने जो नैपकिन का होल्डर बनाया था, छोटा सा रिंग बनाया था ना, उसको हमें लगाना है, जिसके लिए हमने नैपकिन लिया है और उसको इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड किया है। देन इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है, इसके जो कॉर्नर से इनको पलट देना है, बीच में एक एक प्लेट डालनी है और इस तरीके से हमारा नैपकिन फोल्ड हो गया। और जो हमने रिंग बनाया है उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। बट हमने ये रिंग फिर बाद में हटा दिया बिकॉज ये जो नैपकिन है ना, ये हमारे कलर थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए उनको हमने यहाँ से हटा दिया है। अब रख देते हैं अपने कुछ खाने पीने के आइटम और उनको ढकने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ये फ्रूट बास्केट से बनाया हुआ DIY। है ना बढ़िया सा? रमज़ान में जब लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना, उसको ढकने के लिए बहुत काम में आने वाली है। चलिए जी, बस अपनी सारी ही कैंडल्स को जला देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अपने डाइनिंग रूम का फाइनल लुक। तो जी, ये तो था हमारे डाइनिंग रूम का नाइट का लुक। चलिए अब दिखाते हैं आपको डे लुक के दिन में हमारा डाइनिंग रूम कैसा लग रहा है। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेकओवर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मिलता है थोड़ा सा मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फेस्टिवल्स को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।